नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा येस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस बार फिर से पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। यह सुर्खियों में क्यों बना हुआ है इसे मैं बता दूं आपको। तो हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल में यह बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री 2017 में गए हुए थे इजराइल और वहां पर जाकर कुछ रक्षा सौदा किए और उस रक्षा सौदा में पेगासस सॉफ्टवेयर सौदा भी शामिल था। यह सॉफ्टवेयर को वो खरीद लाए और यहाँ पर आम जनता के खिलाफ, यहाँ के न्यायपालिका के खिलाफ, यहाँ तक कि सेना के खिलाफ और जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनके नेताओं के खिलाफ इस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। यह सॉफ्टवेयर कितना खतरनाक है इसे मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से नीचे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से कि यह पेगासस सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा चीज़ों को देखते हैं। यह काफ़ी खतरनाक एक जासूसी सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। इसके बारे में सारी चीज़ मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। चर्चा में क्या है सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार ने 2017 में इजराइल की एनएसएसओ ग्रुप से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था। यह एनएसएसओ ग्रुप एक कंपनी है फ्रेंड्स इजराइल की, और इसी कंपनी से यह पेगासस सॉफ्टवेयर भारत जो है खरीदा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि भारत सरकार 5 साल पहले यानी 2017 में $2 बिलियन की डिफेंस डील खरीदा था। यह $2 बिलियन का डिफेंस डील हुआ था जिससे ये पेगासस खरीदा गया था। उसमें कुछ रक्षा सौदा भी था जिसमें कि मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार शामिल थे। इसमें अगला पॉइंट पे देख सकते हैं, इस डिफेंस डील में भारत ने एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी खरीदे थे जिसमें यह सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर भी था। स्पाईवेयर का मतलब खुफिया सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स। स्पाई का मतलब खुफिया होता है और वेयर लगा गया है, सॉफ्टवेयर से ही वेयर लगाया गया है तो स्पाईवेयर इसीलिए इसका नाम पड़ गया है। सॉफ्टवेयर की जगह पर स्पाईवेयर, ध्यान में रखिएगा। क्या है पेगासस स्पाईवेयर या सॉफ्टवेयर, इसको जरा जान लेते हैं। तो पेगासस एक खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाया गया है। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपके सेल फोन के मैसेज को, व्हाट्सएप को, कैलेंडर या कॉल या अन्य जानकारियां सरकार को भेजता है और वह इसी जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा है कि इसके कैमरे भी खुले रहते हैं। आपका मोबाइल चाहे ऑफ रहे या ऑन रहे, उसके जो भी मोबाइल है वो टैप करता है, आपके रिकॉर्ड, आपकी आवाज़ को टैप करता है। उसके कैमरे, अगर आपके मोबाइल अगर ऑफ भी होता है तो उसका कैमरा कैप्चर करता है सारी चीज़ों को और उसे सरकार के पास भेजता है। सरकार के जो भी एजेंसियाँ हैं उनके पास भेजता है और इस डाटा का इस्तेमाल आपके खिलाफ ही कर दिया जाता है। तो ये इसे जासूसी किया गया है, यहाँ के जनता के खिलाफ ही किया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि आप पेगासस क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अन्य बातों को जरा देख लिए। इस न्यूयॉर्क टाइम्स की आर्टिकल में कहा गया है कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में किया गया है। मैक्सिको सरकार ने अपने पत्रकारों विरोधियों के खिलाफ किया था। उनके इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल उन पत्रकार जो उनसे सवाल करते थे वे और उनके विरोधी जो थे उनके खिलाफ किया है इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग। इसके अलावा सऊदी के शाही परिवार के आलोचक जमाल खशोगी और उनके सहयोगियों के खिलाफ, सऊदी के जो शाही परिवार है वह यह सॉफ्टवेयर के खरीदा और उनके जो आलोचक थे, एक पत्रकार थे जमाल खशोगी, उनके सहयोगियों के खिलाफ और उनके खिलाफ इसका प्रयोग किया है। आइए नोट में क्या लिखे हैं इसको थोड़ा जान लीजिए। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड, हंगरी और भारत जैसे कई देशों को पेगासस का इस्तेमाल की मंजूरी दी है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूं कि भारत सरकार इससे सफा इनकार करता रहा है। भारत के आईटी मंत्रालय ने इसे इनकार किया है कि वह पेगासस जैसी डील किए हुए इजराइल के साथ या इससे संबंधित कोई समझौता इजराइल के साथ हुआ है। इसके अलावा इजराइल भी इसे बोल रहा है कि ये गलत बात है, ऐसा कोई भी डील भारत के साथ पेगासस से संबंधित नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।